आदमी ने सफेद नाविक की चेतावनी को अनसुना कर दिया, समुद्र में तैरने के लिए कूद पड़ा। एक ऑफिसर ने यह देख लिया, तुरंत फास्टेस्ट स्विमर को आदेश दे दिया, उसे वापस लाओ, क्योंकि इस अमेरिकन वॉरशिप पर काले नाविकों को समुद्र में तैरने की मनाही थी। वे सिर्फ खड़े खड़े सफेद नाविकों का मजा देख सकते थे। लेकिन इस आदमी ने नियम तोड़ दिया था। खतरे को भांप कर उसने रफ्तार बढ़ा दी, सफेद नाविक को पीछे छोड़ दिया। डेक पर खड़े सारे काले नाविक उसके लिए जोर जोर से चीयर करने लगे। कैप्टन ने सब देख लिया। उसकी स्विमिंग टैलेंट और हिम्मत देखकर उसे नेवल एकेडमी की सिफारिश कर दी। इसी तरह काल एकेडमी का पहला काला स्टूडेंट बन गया। लेकिन कैंपस पर कदम रखते ही सफेद क्लासमेट्स ने उसे तिरस्कार से देखा। पहली रात एक इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर उस पर पानी फेंका। स्पेशल ट्रेनिंग का बहाना बनाकर उसे ड्रिल्स के लिए उठा लिया। फिर हाई प्रेशर वाटर होस से उसे भिगो दिया। हर तरीके से काल को ड्रॉप आउट करने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन काल ने हार नहीं मानी। एक दिन डाइविंग ड्रिल के दौरान एक नाविक की ऑक्सीजन लाइन फंस गई। उसकी जान खतरे में थी। उस क्रिटिकल मोमेंट में सिर्फ काल आगे बढ़ा। जान मौत के इस मोड़ पर उसने अपनी ऑक्सीजन लाइन साथी को दे दी। साथी बच गया। लेकिन अगले दिन इंस्ट्रक्टर ने मेडल ऑफ ऑनर उस सफेद नाविक को दे दिया जिसने अपने साथी को छोड़ दिया था। इस अन्याय को देखकर काल शांति से चला गया। उसकी शांति और गरिमा देखकर मेडल पाने वाला सफेद नाविक शर्मिंदा हो गया। फाइनल इवैल्यूएशन से एक रात पहले इंस्ट्रक्टर फिर काल के पास आया, उसे छोड़ने के लिए मनाने लगा, लेकिन काल ने साफ मना कर दिया। गुस्से में इंस्ट्रक्टर ने काल के पिता की दी हुई रेडियो तोड़ दी, चेतावनी दे दी। अगले दिन काल फिर भी इवैल्यूएशन के लिए पहुंच गया। डाइव टेस्ट शुरू होते ही इंस्ट्रक्टर ने काल का टूल बैग काट दिया। सारे टूल्स समुद्र में बिखर गए। जल्दी ही सारे स्टूडेंट्स टेस्ट पूरा करके ऊपर आ गए। सिर्फ काल समुद्र के नीचे टूल्स ढूंढता रहा रात तक। सबने सोचा वो ऊपर नहीं आएगा। सेफ्टी लाइन खींच ली, लेकिन लाइन के साथ एक पूरा असेंबल्ड प्रॉप ऊपर आया। आखिरकार 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद काल ने इवैल्यूएशन पूरा किया। किसी तरह किनारे पहुंचा। इस कभी न हारने वाले लड़के को देखकर इंस्ट्रक्टर को अपना यंगर सेल्फ याद आ गया। इंस्ट्रक्टर ने आखिरकार घोषणा की, वो पास हो गया। काल सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो गया। जाते वक्त उसने देखा उसकी रेडियो अब ठीक हो चुकी थी। काल समझ गया ये इंस्ट्रक्टर का माफी मांगने का तरीका था। सालों बाद काल सीनियर डाइवर बन गया, लेकिन एक सैल्वेज ऑपरेशन के दौरान उसने 2 युवा डाइवर्स को बचाया। उसकी जांघ बुरी तरह घायल हो गई। जान तो बच गई, लेकिन एक टांग चली गई। डॉक्टरों ने कहा अब कभी डाइविंग नहीं कर पाओगे। लेकिन काल को पता चला डिसेबल्ड डाइवर्स के लिए फिर से क्वालिफिकेशन हासिल करने के केस हुए हैं। काल ने 14 हफ्तों में रिहैब ट्रेनिंग पूरी करने की जिद की डिसेबल्ड डाइवर्स की क्वालिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए। कोच को पता चला, उसने खुद काल को ट्रेनिंग दी। काल ने हर दिन की रिहैब ट्रेनिंग पूरी मेहनत से की। इवैल्यूएशन वाले दिन सब मौजूद थे। काल को मुश्किल करने के लिए नेवल ऑफिसर्स ने 400 पाउंड का डाइविंग इक्विपमेंट लाया, मांगा। काल इसे पहनकर खुद 12 कदम चलकर दिखाए। ये एलीट डाइवर्स का भी स्टैंडर्ड है। लेकिन काल मुश्किल चुनौतियों का आदी था। वो एक एक कदम आगे बढ़ा। दर्द से दांत पीस रहा था, फिर भी नहीं रुका। 8वें कदम पर सबने प्रोस्थेटिक लेग के टूटने की आवाज सुनी। उसके चेहरे पर आंसू और हताशा बहने लगी। उसी पल कोच उसके सामने आ खड़ा हुआ, पूरी राह में हौसला देता रहा। आखिरकार काल ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 12 कदम सबके सामने पूरे कर लिए। काल की हिम्मत वहां मौजूद हर किसी को छू गई। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।